नमस्कार, सुप्रभात। लर्न विद अस में आप सभी का स्वागत है। आज है दिनांक 8 नवंबर 2023। आज की करंट अफेयर से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा उनसे संबंधित तथ्य भी जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 1 नवंबर, बी 5 नवंबर, सी 7 नवंबर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 7 नवंबर। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं 1 नवंबर की, तो 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है तथा 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस इसे मनाने की घोषणा तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने 2014 में की थी। 1975 में राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम शुरू हुआ। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस नोबेल पुरस्कार विजेता मैडम क्यूरी की जयंती पर मनाया जाता है। मैडम क्यूरी ने पोलोनियम और रेडियम की खोज की जो कैंसर के इलाज में सहायक सिद्ध हुए। अगला प्रश्न। हाल ही में सेनाप्सिस रसीदी की खोज किस राज्य में की गई? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी केरल, सी त्रिपुरा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। तो अभी तमिलनाडु में गैको छिपकली की एक नई प्रजाति खोजी गई है। अब तक गैको की 94वीं प्रजाति है। बात करते हैं तमिलनाडु की और केरल की, तो ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न। हाल ही में गंगा उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए हरिद्वार, बी वाराणसी, सी नई दिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। अभी हाल ही में गंगा उत्सव का 7वां चरण नई दिल्ली में मनाया गया। गंगा उत्सव पर्यावरण और जल संसाधन के लिए नागरिकों को जागरूक बनाने की पहल है। 2008 में गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। अगला प्रश्न। हाल ही में कौन सा देश सौर संगठन का 95वां सदस्य बना है? ऑप्शन ए अर्जेंटीना, बी चिली, सी बोलीविया, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी चिली। तो बात करते हैं सौर संगठन की, तो इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है तथा इसके वर्तमान अध्यक्ष अजय माथुर हैं। अगला प्रश्न। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया भारत की शिक्षा और कौशल परिषद की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन ए गांधीनगर, बी अहमदाबाद, सी सूरत, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए गांधीनगर। अभी हाल ही में भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री जैसन क्लियर के बीच यह वार्ता हुई। ऑस्ट्रेलिया इसके तहत अपने विश्वविद्यालय के कैंपस की शुरुआत भारत में कर रहा है। अगला प्रश्न। हाल ही में कौन सा देश अल्बानिया में 2 प्रवासी केंद्र की स्थापना करेगा? ऑप्शन ए फ्रांस, बी इटली, सी यूक्रेन, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इटली। बात करते हैं इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी अवैध प्रवासियों के लिए अल्बानिया में 2 केंद्र बनाएंगी तथा इसमें एक वर्ष में लगभग 36,000 प्रवासी आ सकने की उम्मीद की जा रही है। अगला प्रश्न। हाल ही में विश्व कप 2023 में किस देश के क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं? ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी नेपाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका। अभी हाल ही में विश्व कप के एक मैच में बांग्लादेश के खिलाफ श्रीलंका के क्रिकेटर क्रिकेट के 140 साल के इतिहास में पहली बार टाइम आउट हुए हैं। बात करते हैं टाइम आउट की, तो यदि खिलाड़ी 2 मिनट के अंदर ग्राउंड में नहीं आता है तो उसे टाइम आउट दे दिया जाता है। टाइम आउट का नियम सबसे पहले मेलबर्न क्रिकेट क्लब ने लागू किया था। अगला प्रश्न। हाल ही में मनोरंजन चैनल कलर्स ने अपने किस नए शो के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन नंबर ए भोली, बी तनु, सी डोरी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी डोरी। बात करते हैं कलर्स की, तो कलर्स ने पूरे देश में प्रत्यक्ष बच्चियों की तत्काल सहायता के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया है। अगला प्रश्न। हाल ही में किसने साओ पाउलो ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीती है? ऑप्शन ए मैक्स वेस्टापन, बी लुइस हैमिल्टन, सी सर्जियो पेरेज, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मैक्स वेस्टापन। तो इन्होंने साओ पाउलो ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीती है। ज़्यादातर
ग्रैंड प्रिक्स इन 3 व्यक्तियों के द्वारा जीती जाती हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में रोहित ऋषि को किस बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी कैनरा बैंक, सी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब जीता है? ऑप्शन ए भारत, बी मलेशिया, सी जापान, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत। तो अभी हाल ही में भारत की महिलाओं ने हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा घोषित किया गया है? ऑप्शन ए नोएडा, बी गुरुग्राम, सी नई दिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। अभी हाल ही में नई दिल्ली को सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। अभी दिल्ली में देखा गया है जो कि प्रदूषण की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है तथा यहाँ प्रदूषण की एक परत छाई हुई है। देखते हैं यूपी के जीके के क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी तथा यह देश की भी प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, यह देश की भी प्रथम महिला राज्यपाल थी। उत्तर प्रदेश राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 650 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण तक की चौड़ाई कितनी है? तो यह 240 किलोमीटर है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है लखनऊ। अभ्यास प्रश्न, हाल ही में किसने मुख्य सूचना आयुक्त का पदभार ग्रहण किया है? तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तथा इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।